अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक वक्त ऐसा भी था कि समुंदर में कोई परी नहीं रहती थी। समुंदर में रहने वाली महलूक को मालूम था कि परियां तमाम जानदार चीज़ों पर नहायत मेहरबान होती हैं। जब इनमें कोई दुख, बीमारी या मुसीबत होती है तो इनका पूरा पूरा ख्याल रखती हैं। इसलिए सब रंजीदा थे कि हमने ऐसी क्या खता की है जो हमारे यहाँ परियां आकर नहीं रहती। चनाचा समुंदर के सारे रहने वालों ने परिस्तान में अपना एलजी भेजा और वहाँ के बादशाह से दरख्वास्त की कि कुछ परियां समुंदर में भी बसने के लिए भेज दी जाएं, ताकि हमारे आड़े वक्तों पर काम आ जाएं वो परियां। इल्जी जब परिस्तान के बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसने अर्ज़ की कि जो परियां हमारे यहाँ रहती थीं हम उनके साथ नहायत मेहरबानी से पेश आएंगे और उन्हें खुश रखने की हर तरह से कोशिश करेंगे। बादशाह अपनी दरबारी परियों से मुखातब होकर बोला, तुमने सुना समुंदर क्या इल्जी हमारे पास क्या दरख्वास्त लेकर आया है। अब बताओ, तुम वहाँ जाना चाहते हो और नीले समुंदर के पानी के नीचे रहना पसंद करती हो। परियों ने काम कर कहा, हम वहाँ जाने और रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, हम यहीं खुश हैं। इसके बाद बादशाह ने जंगल की परियों को बुलाया और उनसे पूछा कि समुंदर में जाकर रहने में तुम्हारी क्या मर्ज़ी है। वो भी सब सर हिलाकर कहने लगी कि ये हरे भरे जंगल, फूल फल से लदे हुए बागात, इनमें बोलती हुई चिड़ियाँ और खिले खे करते हुए जानवर छोड़कर कहीं जाना हमें गवारा नहीं। बादशाह ने इसी तरह बारी बारी तमाम परियों की मर्ज़ी मालूम की और सबसे समुंदर में जाने से खुल्लम खुल्ला इनकार कर दिया। अब सिर्फ पानी की परियां रह गई थीं। आखिर में बादशाह इनकी तरह मुतहातब हुआ और ये देखकर एक हैरान हुआ कि वो बिला झिझक फौरी तैयार हो गई हैं और कहने लगी, हम तो खुदा से चाहते थे कि किसी तरह इन नदी नालों, तालाबों, कुओं और बालियों से बाहर निकलें। घर बैठे हमारी मुराद पूरी हुई। इतने लंबे चौड़े और गहरे समुंदर का क्या कहना है। हमारे उछलने कूदने, भागने दौड़ने के लिए इससे ज़्यादा अच्छी कौन सी जगह हो सकती है। वहाँ हज़ारों लाखों किस्म की मछलियाँ हैं और मछलियों के अलावा तरह तरह के अजीबात। अब जहाँ जहाँ हम रहते हैं इनमें चंद मछलियों और छोटे छोटे जिंका जैसे जानवरों के सिवा क्या रखा है। बड़े से बड़ा दरिया भी हमारे लिए काफ़ी नहीं, जबकि नदी नालों को हम कैदखाने से कम नहीं समझते। हजूर, हमारी इससे बढ़कर कोई तमन्ना नहीं कि हम समुंदर की परियां बन जाएं। हाँ, एक बात का ख्याल रहे कि हम पानी में किस तरह रह सकेंगे। दूसरे अपने तमाम ज़िंदगी भर के साथियों को अचानक छोड़ने के ख्याल से दिल दुखता है। हमेशा के लिए हमको नहीं इन्हें खुदा हाफिज़ कहना पड़ेगा और फिर हम अपने प्यारे बादशाह और मलका की सूरत में शायद कभी ना देख सकेंगे। बादशाह ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इन बातों का ज़रा ख्याल ना करो। जब तुम्हारा दिल चाहे रोज़ाना रात के वक़्त तुम ऊपर आ सकती हो और चांदनी रात में हम में से बाज़ परियां समुंदर के किनारे रेत पर जाकर तुम्हारे साथ खेला कूदा और गाया बजाया करेंगी। लेकिन दिन में हम सब अपना अपना काम करेंगे। अलबत्ता हमारे एक दूसरे से मिलना दुश्वार है। रहा समुंदर के अंदर हर वक्त रहना, ये मामूली बात है। मैं तुम्हारी मौजूदा सूरत तब्दील कर दूंगा और तुमको पानी में रहने से कोई दिक्कत नहीं उठाना पड़ेगी। पाँव की जगह तुम्हारी मछलियों की सी दुम में से पैदा हो जाएगी और फिर तुम समुंदर की हर महलूक की तरह बखूबी तैरा करोगी, बल्कि इनमें से भी ज़्यादा फुर्ती के साथ। बादशाह की ये तकरीर सुनकर समुंदर का एलजी भी खुश हो गया। इनकी गर्ज में कबूल हो गए और समुंदर की नई परियां भी खुश थीं कि इन्हें समुंदर की नई हुकूमत मिली। चनाचा जब ये पानी की परियां समुंदर के किनारे पहुंची तो उनके छोटे छोटे पाँव आपस में जुड़कर इसी सूरत खूबसूरत छोटी छोटी मछलियों की दुम बन गए। इनके तसव्वुर में भी नहीं आ सकता था और वो अपने हाथों से पानी चीरती और तैरती हुई अपने घर की तरफ चली गई। परियों को समुंदर में करने के लिए बेइंतहा काम थे, क्योंकि सारे बड़े जानवर छोटों को सताया और मार डाला करते थे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं अब हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।